दोस्तों नमस्कार। आज देश के लिए बहुत बड़ा दिन है और उसका कारण है कि आज प्रधानमंत्री जी का भाषण आपको लोकसभा में सुनने को जरूर मिलेगा। अपेक्षा जताई जा रही है कि अविश्वास प्रस्ताव के ऊपर जो पिछले 2 दिनों से चर्चा हो रही है, आज प्रधानमंत्री जी के भाषण की उम्मीद की जा रही है। ऐसे में सवाल यह उठता है, क्या प्रधानमंत्री मोदी जी विपक्ष के उन सभी तीखे सवालों का जवाब दे पाएंगे? क्योंकि पिछले 2 दिन की चर्चा में जो हमने देखा उससे यही पता चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने अतीत से वर्तमान तक सारे मुद्दों को उखाड़ के रखा, लेकिन जिन मुद्दे के ऊपर यह अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है उन मुद्दों पर जवाब नहीं दे पाया है कोई भी सांसद। इंक्लूडिंग अमित शाह की बात करें तो अमित शाह ने किस तरीके से 2014 से पहले वहां के हालात थे उसके ऊपर चर्चा कर ली, लेकिन उन्होंने अभी तक विपक्ष के सवालों का जवाब नहीं दे पाया। कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार केंद्र में और मणिपुर में दोनों में विफल होती नजर आ रही है, इसलिए शायद विपक्ष के सवालों का जवाब उनके पास नहीं है। तो क्या देश के प्रधानमंत्री आज विपक्ष के सवालों का जवाब दे पाएंगे? और विपक्ष के सवाल क्या थे 3, वो मैं आपको एक बार फिर से बताता हूं, जिसको लेकर के ये अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। सांसद गौरव गोगोई ने अविश्वास प्रस्ताव को पेश किया और पेश करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से 3 सवाल किए। पहला सवाल कि पिछले 2-3 महीने से मणिपुर में भीषण हिंसा चल रही है, प्रधानमंत्री मोदी जी मणिपुर क्यों नहीं गए? 80 दिन क्यों लगे उन्हें अपनी चुप्पी तोड़ने में, और बोले भी तो मात्र 20 से 30 सेकंड। और तीसरा, जब मणिपुर के मुख्यमंत्री ने स्वयं कहा कि इंटेलिजेंस फेलियर है, तो वहां की सरकार को बर्खास्त क्यों नहीं किया गया, जबकि राजनीति करने के लिए वो गुजरात, उत्तराखंड और त्रिपुरा में मुख्यमंत्रियों को बदल देते हैं। तो ऐसे में सवाल उठता है, क्या इन तीनों सवालों को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी जी के पास कोई जवाब होगा? ये हमें उनके भाषण से पता चलेगा। लेकिन पिछले 2 दिन की चर्चा में जिस प्रकार से राहुल गांधी और विपक्ष के सांसद गरजे हैं, उसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के किसी भी सांसद के पास नहीं था। और भारतीय जनता पार्टी के सांसद तेरी हिंसा मेरी हिंसा जैसा खेल खेल रहे थे। पिछले दिनों में क्या हुआ, अतीत में क्या हुआ, उसका बखान करने की जगह जो वर्तमान में स्थिति चल रही है, जो बेकाबू हो चुकी है, उसके ऊपर क्या कदम उठाए गए हैं उसके ऊपर जिक्र नहीं किया और ना ही विपक्ष के सवालों का जवाब दिया किसी भी सांसद ने। अमित शाह जी ने बताया कि उन्हें मोदी जी ने 2 बार फोन किया, एक 4 बजे एक 6 बजे। तो हम उनसे ये पूछना चाहते हैं कि जब किसी भी राज्य में या केंद्र में चुनाव आते हैं तो क्या प्रधानमंत्री मोदी जी अपनी सभा को फोन से ही संबोधित करते हैं? क्या वो रैली में नहीं जाते? ये हमने पिछले कई सालों में देख भी लिया है। सवाल ये खड़ा होता है कि आप देश के उस राज्य को जलता क्यों छोड़ रहे हैं? क्यों 3 महीने तक वो राज्य हिंसा में भड़का हुआ है? वहां के हालात काबू क्यों नहीं हो पाए? लोग अपना घर छोड़ करके, सब कुछ छोड़ करके राहत शिविरों में रह रहे हैं। 6500 के आसपास मामला दर्ज किया गया है पुलिस स्टेशन में। 150 के ऊपर लगभग आदमियों की मौत हो चुकी है। कई महिलाओं के साथ जघन्य अपराध हुए हैं। ना तो सरकार की तरफ से और ना प्रधानमंत्री मोदी स्वयं गए मणिपुर। केवल एक बार अमित शाह जी गए थे और उन्होंने वादा भी किया था कि 15 दिन के बाद वो फिर आएंगे, लेकिन वो फिर नहीं गए। तो ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी के सांसद या स्वयं प्रधानमंत्री मोदी जी को मणिपुर राज्य देश का हिस्सा नहीं लगता है। पिछले कुछ महीनों से जो देश में चल रहा है, अगर उनका सारांश निकालें तो उससे यह पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और स्वयं प्रधानमंत्री केवल भोग भोगने का काम कर रही है, देश की जनता के आम मुद्दों को नहीं सुन रही है। केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगी जो लगातार ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग कर रहे हैं, उनके इस मांग को स्वीकारा नहीं गया है। भूतपूर्व सैनिक जो पिछले कई महीनों से 1 रैंक 1 पेंशन 2 की विसंगतियों को दूर करने की मांग कर रहे हैं, केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों के 18 महीने के डियरनेस अलाउंस और डियरनेस रिलीफ को अभी तक रिलीज नहीं किया गया है। देश में बढ़ती हुई महंगाई को लेकर के आम जनता परेशान है, मिडिल क्लास परेशान है। उस महंगाई के लिए कोई उपाय नहीं किए गए हैं और जिन वादों को लेकर के सरकार सत्ता में आई थी वो वादे भी पूरे नहीं किए गए हैं। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी आज के भाषण में किस चीज का गुणगान करेंगे? कौन कौन से काम उन्होंने ऐसे किए हैं जिससे कि देश की जनता और देश का भला हुआ है, उसके बारे में व्याख्यान करेंगे। और क्या प्रधानमंत्री मोदी जी राहुल गांधी के उन तीखे सवालों का जवाब दे पाएंगे? क्योंकि लगता तो नहीं है। जिस प्रकार से चीजें सामने आ रही हैं, पिछले 2 दिन की चर्चा का सारांश यही है कि विपक्ष के सवालों का जवाब भारतीय जनता पार्टी के सांसदों के पास नहीं था, इसलिए वो इधर उधर की बात कर रहे थे और काफिले को लुटने दे रहे थे। जय हिंद, जय भारत।